फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। आप सभी लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वैसे ही सेल, छोटे छोटे सेल से टिश्यू बनता है। आप इतना याद रखना, ये टिश्यू हमारा, ये छोटे छोटे सेल्स हैं, इससे ही टिश्यू बनता है। सेल से टिश्यू बनता है। तो वही आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं। फिर क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, ठीक है ना, हम जैसे हो गए ना। जैसे सेल है, सेल ने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाया, जैसे हार्ट, लीवर, ये सब सिस्टम हमारा। जैसे आपको पता होगा कि लंग्स के थ्रू हम एयर जल लेते हैं, फिर ऑक्सीजन पास होता है, ब्लड में एंटर करता है, फिर ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाता है हार्ट में, तो हार्ट के थ्रू फिर सारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है हर एक ऑर्गन को जाता है, तभी सभी ऑर्गन्स अपने परफॉर्म करते हैं फंक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन तो आपको पता होगा बहुत नेसेसरी होता है। तो वैसे ही आप यहाँ से समझ सकते हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये तो आपने बहुत बार बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो टाइप्स क्या है सेल की? सेल की टाइप्स, कितने टाइप्स के सेल होते हैं? 2 टाइप्स के, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आपको पता होगा कि जितने भी हम, जैसे हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है ना। हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक हो गए अमीबा वगैरह, जैसे उनमें सिंगल सेल होता है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, ड्राइव फ्रॉम 2 वर्ड्स प्रो एंड क्रियोटिक बिफोर न्यूक्लियस, और ड्राइव फ्रॉम 2 वर्ड्स यू मीन्स आफ्टर, क्रियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता, पर यूकैरियोटिक में सारे न्यूक्लियस वगैरह डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है इन सबका, ठीक है। तो जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गए, इसमें सेल इन विच वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक और सेल्स, लाइक अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई, अपने एल्गे, ये सब हो गए ना अपने, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ये सब हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। बट जो ऑन द अदर साइड, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जैसे हम ह्यूमंस वगैरह हैं, हमारे में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। आपको पता ही होगा डीएनए क्या बनाता है? डीएनए फर्दर प्रोटीन वगैरह बनाता है। हमारे सारे बॉडी के जितने भी फंक्शन है, एक सबके डीएनए कंट्रोल करता है। डीएनए आपने सुना होगा कि पेरेंट्स टू चाइल्ड जो जेनेटिक मटेरियल आता है, डीएनए का हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है। वो हमें बताता है कि हमारी बॉडी कैसे परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, कैसे कौन सा ऑर्गन कैसे डेवलप होगा, ये सब डीएनए डिफाइन करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आप फंक्शन क्या है सेल के। प्रोटीन सिंथेसिस, आपने सुना होगा कि आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। तो आरएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, ठीक है। हमारे जेनेटिक मटेरियल है सबको भी, ठीक है। प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू बॉडी, ठीक है। जैसे सेल है, सेल ने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, एक सबका हमारा स्ट्रक्चर बना रहा है ना बॉडी का, वैसे, ठीक है। प्रोड्यूस एनर्जी, आपने ये तो सुना ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। क्या बनाता है? एटीपी जनरेट करता है। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं एटीपी जनरेट करने के, जैसे एटीसी चेन वगैरह, आगे आप पढ़ोगे सब। अब यहाँ पे है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर क्या है? सेल कंसिस्ट फॉलोइंग organelles like a cell wall, plasma membrane, cytoplasm, nucleus, smooth endoplasmic reticulum, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और वेसिकल्स होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है, जैसे गोल्गी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, जैसे छोटा सा मैंने बनाया स्ट्रक्चर यहाँ पे कि ये हमारा SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हमारे ये से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया जो हमारे मतलब कि पावर हाउस ऑफ सेल है। यहाँ पे हमारा रफ आप यहाँ पे देख लो ना, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे राइबोसोम्स हैं, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होता है कि कुछ जैसे अदर फॉरेन सब्सटेंस को एंटर नहीं होने देता है सेल के अंदर, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा, यहाँ पे जैसे इसके और ऑर्गेनेल्स के बारे में दिया गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब, या न्यूक्लियस, वोक्यूल्स, वेसिकल्स, ठीक है। तो हम आज जैसे इसका पहला ऑर्गेनेल पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बाइलेयर ऑफ अ फॉस्फोलिपिड मेड अप ऑफ अ शीट ग्लाइकोसाइड कंटेन 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे ये बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने कभी सुना होगा कि जो ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वाटर हेटिंग, मीन्स वो वाटर लविंग नहीं होता है, ठीक है।
दिस लेयर इज अमेलगम ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, जैसा भी बताया ये है। अब यहाँ से एक्चुअल में टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्या है ये देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट प्लस लिपिड। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किससे बना होता है? फॉस्फेट से और लिपिड से। लिपिड क्या होता है? फैट होता है। फॉस्फेट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। जो फॉस्फेट है क्या करता है? हेल्प करता है हमारे को एटीपी जनरेट करने में। ठीक है, एटीपी क्या है? एनर्जी है। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कोई भी फंक्शन करने के लिए, हमारे को एटीपी जरूरी होता है। ठीक है, सेल को वैसे ही एटीपी जरूरी होता है कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना हो। ठीक है, उसके बाद हाउ एटीपी इज प्रोड्यूस। जैसे ये पूरा डिटेल में इसमें बताया हुआ है, हर एक चीज़ को डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है। इट इज प्रोड्यूस बाय द एटीपी एडीपी प्लस फॉस्फेट। एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अगर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एक और फॉस्फेट ग्रुप मिल जाए तो ये बन जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, जो कि एक्टिव मॉलिक्यूल है। ठीक है, यही हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वन मोर फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिल गया तो ये बन गया एटीपी। ठीक है, यही हमारा एक्शन होता है। ठीक है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी। We get one more phosphate from molecule from creatine enzyme which form a creatine phosphate and it forms creatinine। ठीक है, कहते हैं कि हमारे को जो फॉस्फेट है वो कहाँ से मिलता है? क्रेटीन एंजाइम से। ठीक है, which form creatine phosphate, जो कि हमारा क्रेटीन फॉस्फेट बना देगा और यही बाद में क्या बनाएगा? it forms a creatinine। ठीक है, जो हमारा एटीपी मॉलिक्यूल्स हो गया। अब आगे यहाँ प्रोसेस ऑफ एनर्जी फॉर्मेशंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन। हमारा जो एटीपी है इससे जनरेट होता है। ठीक है, एटीपी हमारा ऐसे जनरेट होता है। ये एटीसी चेन से, जैसे मैंने बताया ना, वैसे बहुत सारी चेन्स होती हैं जिससे एटीपी प्रोड्यूस होता है, बट एटीसी चेन मैक्सिमम एटीपी प्रोड्यूस करता है। ये बहुत मेजर, मैं कहते हैं बहुत मेन है चेन जो एटीपी प्रोडक्शन के लिए। इसमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फॉर्म अ चेन, दिस चेन ऑक्सीडाइज एंड फॉस्फोराइलेशन अकर। ठीक है, इसमें कि ऑक्सीडाइज होता है, फॉस्फोराइलेशन अकर होगी जिससे से एटीपी प्रोड्यूस होगा। या आप इसके इतना डिटेल में बताऊंगा क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में पूरा डिटेल में बताया होता है। जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है उसमें कि ईटीसी कैसे परफॉर्म करता है, कैसे एटीपी जनरेट करता है, कौन कौन से उसके चैनल्स होते हैं, उसके 4 चैनल्स होते हैं, 1 2 4 फ्लैविन्स वगैरह यूज करते हैं। ये आपको बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप इतना याद रखो कि ये एटीपी कहाँ से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मोस्टली बनता है, मैक्सिमम यहाँ से बनता है, इतना याद रखो। अब फंक्शन कैसे? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन, मेंटेन शेप ऑफ द सेल, हेल्प इन द सेल सिग्नलिंग। मतलब कि ये सब फंक्शन है जिसमें एटीपी की हमारे को जरूरत होती है। ठीक है, ये सब एटीपी हमारे को इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है, एटीपी इसलिए कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट एटीपी सेल डाई होता है क्योंकि वो कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म हमारा ऑर्गेनली है। ठीक है, साइटोप्लाज्म कंटेन्स फ्लूइड मैट्रिक्स और सेल ऑर्गेनिज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इसमें बोला कि जितने भी सेल ऑर्गेनलीज हैं लाइक गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे किसी में प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर। सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी वगैरह। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं ये हमारा सेल है, ये हो गया हमारा वैक्यूल्स, ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर सारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मोस्टली। फ्लूइड, इसमें फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें ये है, इसका फंक्शन देखेंगे द प्रोडक्शन, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ अ सेल ऑर्गेनेलिज, मेंटेन शेप ऑफ द सेल। समझिए, और इजी वर्डिंग आप समझ सकते हो। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। DNA is present in nucleus, helping the formation of proteins. DNA is a genetic material, genetic information stored in it. Types of DNA, this and this. ठीक है, इसमें बताया कि जैसे न्यूक्लियस है, ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये जैसे हमारे बॉडी को सारा कंट्रोल कौन करता है? हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन को। ब्रेन करता है हमारे बॉडी को कंट्रोल। तो जो सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे? न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन है सेल का। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि उसमें डीएनए होता है। डीएनए क्या? हमारा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। अब डीएनए भी भाई बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब इसमें देखे होंगे आपने, इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। आरएनए पता है ना आपको? अब इसका आगे बहुत, अब यहाँ पे आप देख सकते हो डीएनए का स्ट्रक्चर। यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे दिया हुआ कि ये हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। डीएनए 1 हेलिकल ऑफ डीएनए इज अबाउट ऑफ 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, इसमें बताया कि कितना, मतलब कि कितना डिफरेंस होना चाहिए? 3.4 नैनोमीटर। 1 हेलिक्स कितने, जो 1 हेलिक्स है कितने लंबा होता है? 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डीएनए के फॉर्म्स हैं। ए डीएनए,
कलोराइसिस, बी डीएनए, सी डीएनए, नो राइज, जेड डीएनए, 11 राइजेस, ये बताया होता है। राइजेस सुन रहे हो, ये होते हैं राइजेस, ये होता है ना बट, जिसको कहते हैं ना ये राइज हो गया, इस पॉइंट पे राइज हो गया, फिर इस पॉइंट पे राइज हो गया, ये बताया कि इतने राइजेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सी डीएनए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी अब आगे फर्दर स्टडी में पढ़ोगे आप कॉलेज में कि जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं वो सी डीएनए पे एक्ट करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए होता है, सी डीएनए, एपिटोन वगैरह इस पे होते हैं, वो आप बाद में पढ़ोगे, इसमें इधर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे आप समझ लो कि व्हेन सी डीएनए शोज फर्टिलिटी लाइक माइटोसिस, सेल्स डिवाइडेड एंड प्रेसिडेंट टू स्टॉप ग्रोथ। माइटोसिस बताया 1 से 2, 2 से 4, ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, एक फर्दर चेंज चलता रहता है, फिर यहाँ से 2 होंगे, यहाँ से 2 होंगे, यहाँ से 2 होंगे, माइटोसिस चलता रहता है, ठीक है। नाउ इफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर देन डीएनए कन्वर्ट्स टू आरएनए कॉल्ड एमआरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए कन्वर्ट्स टू प्रोटीन बाय ट्रांसलेशन, ठीक है। आपको जैसे बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। अगर डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, मतलब डीएनए आरएनए बनाया, तो उसको हम प्रोसेस को बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। अगर और आरएनए ने जब प्रोटीन बनाया तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। और कभी भी कंफ्यूजन मत होना है इसमें, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए टू आरएनए और ट्रांसलेशन मतलब आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए है, एम मतलब मैसेंजर, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। फंक्शन क्या है इसके, कंट्रोल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कंट्रोल सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। जो ये आरएनए डीएनए यही सारा खेल है बॉडी का, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे बॉडी कोई परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा डिटेल है कि सेल क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ऑर्गेनिज्म, पूरा डिटेल में बताया इसमें। इनफ है स्टडी, 10 मार्क्स 20 मार्क्स के लिए इनफ है। अब यहाँ पे हैं contain chromatins, thread-like structures, mixture of DNA, protein form, chromosomes। क्रोमोसोम पता होगा कि हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 का पेयर होता है, प्लस XY, मतलब कि XY तो बॉय है, XX तो गर्ल है, पता ही होगा आपको, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम हो गया। अब यहाँ पे आ गया हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा ऑर्गेनेल है सेल का, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट विद न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है SCR। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड टू नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है ये। ऑल्सो स्टोर लिपिड्स, फैट्स को भी स्टोर करता है ये, ठीक है। इट इज स्मूथ बाय जिसको मतलब ये स्मूथ होता है, इसका स्ट्रक्चर स्मूथ है, इसलिए इसको हम SCR कहते हैं। अब रफ है इस पे, इट इज रफ एंड हैव सम टेक्सचर और पोर्स इन विच प्रोटीन्स एंटर and these are also present within nucleus and help in protein synthesis. They have a ribosome in which proteins entrap, ठीक है। जो रफ है इनके, इसमें कुछ पोर्स होते हैं इसलिए स्मूथ नहीं होते हैं, ये रफ होते हैं इनका सरफेस, इसलिए हम इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये रफ क्यों होता है भाई, इनके साथ राइबोसोम्स ये है ना, छोटे छोटे ये राइबोसोम्स हैं, ये अटैच होते हैं, यही प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं राइबोसोम से, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को अपने अंदर अट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हो ना, राइबोसोम इन विच प्रोटीन्स एंट्रैप, मतलब प्रोटीन अट्रैप होते हैं, मतलब कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये रफ इसलिए होते हैं क्योंकि इनके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारा लास्ट में फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। साइट है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कंटेन राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो आपने बचपन से सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। प्रोवाइड ATP, ठीक है, ATP एनर्जी मॉलिक्यूल जो हमारे रिक्वायर्ड होता है हर सेल को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अब है एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर है, ठीक है। ATP ये जनरेट हो रहे हैं ना, ये माइक्रोफिलामेंट्स मेंटेन शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये सेल को शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और रिजिडिटी, वो उसकी रिजिडिटी मेंटेन करते हैं, सेल की रिजिडिटी मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन से बने होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर रहा। तो अब यहाँ पे आता है हमारा गोल्गी बॉडी। Golgi body modify protein for further processing. It helps in transportation of protein. It is storage of both protein. Without Golgi apparatus, different proteins are not able to form. ठीक है, जो गोल्गी बॉडी है ये प्रोटीन को स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। द स्टोरेज हब है, यही प्रोटीन को स्टोर करता है, ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, तो प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है गोल्गी बॉडी, सॉरी। और एक और है कि ये मॉडिफाई भी करता है प्रोटीन को, उसके
अलग अलग फॉर्म में बनाने के लिए, ठीक है। जैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बनाने के लिए ये मॉडिफाई भी करता है प्रोटीन को, ठीक है। अब ये गोल्गी बॉडी बहुत तरह के होते हैं। सिस मतलब कि ये न्यूक्लियस के पास है, टुवार्ड है ना, टुवार्ड मतलब पास में, ठीक है। इंटरमीडिएट अगर वो बीच में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, तो ये हो गया इंटरमीडिएट, ठीक है। और यहाँ लिखा है ट्रांस, ट्रांस मतलब थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में है, ये उसके प्रेजेंट उसके न्यूक्लियस के साथ मतलब पास में नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में है, ठीक है। सिस में हम पढ़ते हैं सिस फॉर्म स्टोर प्रोटीन विच इट गेट फ्रॉम राइबोसोम और वेसिकल। जो सिस फॉर्म है ये स्टोर प्रोटीन को स्टोर करता है जो कि राइबोसोम से मिला होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट फॉर्म वेस्ट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ये हम जो इंटरमीडिएट है मॉडिफाई करके वेस्ट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज फैट और एंजाइम्स को भी स्टोर करने में हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन प्रोसेस अगेन इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है। कॉन्जुगेशन मीन्स जैसे कॉन्जुगेशन प्रोसेस में होता है ये है ना, ये आपस में जुड़े तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है। तो यही मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, कॉन्जुगेशन प्रोसेस बाय विच वन बैक्टीरिया ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल टू अदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। मतलब कि बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया कोई भी सब्सटेंस दूसरे बैक्टीरिया को डायरेक्ट भेजती है किस प्रोसेस से, कॉन्जुगेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन लाइपोप्रोटीन। जैसे यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ग्लूकोज प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये जो गोल्गी बॉडी है मॉडिफाई कर रहा है प्रोटीन को, ग्लूकोज साथ ज्वाइन कर दिया उसने कॉन्जुगेशन के थ्रू, तो क्या बना दिया ग्लाइकोप्रोटीन। तो यही है कॉन्जुगेशन प्रोसेस एक्चुअल में, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिपोप्रोटीन भी बहुत टाइप के होते हैं, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जब आप कोलेस्ट्रॉल डिसीज पढ़ोगे ना, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल सॉरी डिसीज नहीं है, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है बॉडी में तो क्या होता है उसमें भी एलडीएल बढ़ जाता है, एलडीएल बढ़ जाता है, जो कि कहते हैं किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आप ऑयली मत खाओ, ये सब उसमें एलडीएल बीएलडीएल बढ़ जाता है। एचडीएल हमारा अच्छा वाला होता है, ठीक है, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, बट ये दोनों बेकार होते हैं, ये आप आगे फर्दर स्टडी में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन गेट अटैच टू ग्लूकोज कॉल्ड एरिथ्रोस फॉर्म शुगर एंड इट फॉर्म हीमोग्लोबिन, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। एसिटिक ग्रैनुलोज ट्रांसफर प्रोटीन एक्ट एज अ प्रोटीन इट सिगरेट स्टोर सिगरेटिक ग्रैनुलोज, ये सब लिखा हुआ है इसमें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्गी बॉडी की यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है भाई, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, ठीक है। क्यों? दीस लाइसोसोम engulf the cell if any injury occur, they burst out and save life of other cells. This engulfment is of two types, ठीक है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, ठीक है। जो लाइसोसोम है इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अगर ये मतलब क्या करता है, ये कोई भी सेल को इंजरी हुई है तो ठीक है वो उसको उसी वक्त एंगल्फ कर लेगा, मतलब प्रोटेक्ट करता है दूसरे सेल को। आपने कभी सुना होगा कि एक खराब सेब को रखेंगे बास्केट में तो दूसरे सेब को भी खराब कर देता है, तो सबसे बढ़िया है कि उस सेब को फेंक दो भाई, ठीक है ना। तो लाइसोसोम भी वैसे ही करता है कि वो खा जाता है खराब हुए सेल को, ठीक है, कि दूसरे सेल भी खराब ना हो। जैसे कैंसर में क्या होता है कि भाई प्रोलिफरेशन होती है किसकी, सेल्स की, वो डेवलप होते हैं मतलब ग्रो होते हैं, एक से दो से एक। अगर हम पहले ही अगर 2 ही सेल हैं, अगर पहले हम उसको कंट्रोल कर ले तो कैंसर नहीं बढ़ेगा। अगर 2 से 4 हो गए तो फिर डिफिकल्ट होता है ना कंट्रोल करना, क्योंकि फिर वो ट्यूमर बना देते हैं। तो वैसे ही है कि ये लाइसोसोम भी सेल बैग होते हैं, ये 2 टाइप के एंगल्फमेंट करता है, 2 टाइप की एंगल्फमेंट करता है। कौन सी, फेगोसाइटोसिस अगर सॉलिड सब्सटेंस है, एक होता है पिनोसाइटोसिस, ये होता है लिक्विड। अगर लिक्विड की एंगल्फमेंट कर रहा है तो इसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। साइटोसिस मींस एंगल्फमेंट, ठीक है। व्हेन एंगल्फ सॉलिड मटेरियल कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। डेब्रिस ऑफ सेल्स मतलब खराब, मतलब डेब्रिस मतलब किसी चीज़ को मरने के बाद सुने होगा आपने कि डेब्रिस उसके छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं, उसको खाने में मतलब वो करता है। ये रहे हमारा लाइसोसोम जी, हमारे ये रहे, समझ आ गया आपको। इतना सुसाइडल बैग है, इतना याद रखो बस, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट में है वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होते हैं भाई, वेसिकल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दे गेट प्रोटीन फॉर्म आरईआर एंड ट्रांसपोर्ट टू गोल्गी बॉडी, इट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म एंड नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो वेसिकल है ये हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को, ठीक है। ये प्रोटीन कहाँ से पाते हैं भाई, आरईआर से प्रोटीन लेते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, गोल्गी बॉडी में स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो समझ लो यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ सिलेटेड सेल्स, दीज आर द फ्लैजिला। आपने सुना होगा कि बैक्टीरियाज के फ्लैजिला होती हैं, जैसे अमीबा वगैरह कैसे मूवमेंट करते हैं अपने बैक्टीरियाज, इनके ना फ्लैजिला होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यही है, दीज आर फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स हेल्प मूवमेंट ऑफ द सेल्स, दे सिलेटेड सेल्स प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन फ्लश फूड्स। ये जो सिलेटेड सेल्स होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में भी होते हैं। कभी आपने सुना कि भाई अब जो इंटेस्टाइन में खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे जाएगा,
वो माइक्रो इन्फ्लामेंट्स होते हैं, माइक्रोफ्लामेंट्स, जो हेल्प करते हैं खानों को पहुंचाने में लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यही है कि ये हमारे को फूड भी पहुंचाने में मदद करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। दे आर प्रेजेंट विद इन माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑल्सो हेल्प इन कम्युनिकेशन ऑफ सेल्स विद ईच अदर, कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं एक सेल को दूसरे सेल से बात करने में इसके थ्रू। ये जैसे यहाँ है दूसरा सेल हो गया, यहाँ पे भी उसके भी इन्फ्लामेंट्स होंगे, तो ये दोनों में बात करने में हेल्प करेंगे, जैसे हो गया ना नेबर हो गए हैं। तो यही था आज की टॉपिक, होप आप सभी को अच्छा से समझ आ गया होगा। तो ये काफ़ी है, डिटेल में है सर टॉपिक, ये पूरा डिटेल में बताया गया है कि उसके कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या उनके काम होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अब मैं ऐसी वीडियोस